हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोल्डा X6 में लेक्चर नंबर 44 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे लेटर पैड डिज़ाइन करने के बारे में कि हम अपनी कंपनी या अपने इदारे के लिए किस तरह से लेटर पैड को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम आज लेटर पैड बनाने जा रहे हैं A4 साइज़ पे। तो A4 साइज़ के लिए आपने क्या करना है कि आप प्रॉपर्टी बार से ऊपर A4 साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट करें और A4 साइज़ सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको साइज़ देना है, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंटर की आमतौर पर नॉर्मल जो प्रिंटर होता है उससे हम 8 इंच का चौड़ा पेज प्रिंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकते। और ये जो है ना हमारे पास जो 8.26 है 8.27 जो हमारे पास A4 साइज़ जो इसकी विड्थ है, तो ये इसको हम कम करना है। तो इसको कम करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका साइज़ हम कम कर लेते हैं। इसे करते हैं 7.75/11 कर लेते हैं और इंटर प्रेस करते हैं 11 और इंटर प्रेस करना है आपने शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं ताकि इस पेज को आप कंप्लीट देख सकें। फिर इसके बाद आपने पेज पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जैसे हम पेज पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पेज के ऊपर एक रेक्टेंगल इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ सेंटर में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक और इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है। कॉपी क्रिएट करने के बाद आपने F2 प्रेस करना है और उसको ऐसे करीब से देखना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे इसमें कोई भी कलर फिल करें, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर फिल कर दिया। ब्लू कलर फिल करने के बाद अगर आप इसको कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Ctrl+Q प्रेस करेंगे। डबल क्लिक करें। फिर इसके बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करें इसके ऊपर और टू कर्व पे क्लिक करें और इस पॉइंट पे क्लिक करते इसको आपने नीचे की तरफ लेके आना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए इसे आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है इस तरह से। और ये क्रिएट कर लेने के बाद अगर आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके आप इसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई भी दूसरा कलर इसमें आप फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने रेड कर दिया या उसके साथ आप वाइट कर सकते हैं। कोई भी एनीवन इसमें कलर हम फिल कर सकते हैं। तो कलर फिल करने के बाद आप इस पर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, टेक्स्ट टूल पे, पेज पे क्लिक करें। किसी भी शॉप का, किसी भी इदारे का, किसी भी कंपनी का अगर आप लेटर पैड डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपने वहाँ पे उसका नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ FCA कंप्यूटर्स। FCA कंप्यूटर्स का हम लेटर पैड बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने इसका साइज़ इस तरह से बड़ा कर लिया ये। और साइज़ बढ़ाने के बाद अगर आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है इसके ऊपर और उस पर इंटर प्रेस करें और इंटर प्रेस करने के बाद आपने इसको यहाँ पे सेंटर में लेके आना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरह से। और इसमें अगर आप गैप कम करना चाहते हैं तो फिर आपने शेप टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसका गैप भी आप ऐसे कम कर सकते हैं। और फाउंट चेंज करने के लिए आपने फाउंट के बॉक्स में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसका फाउंट वगैरह चेंज कर सकते हैं और कोई भी कलर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वाइट कलर दे दिया या उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया। कोई भी इसमें कलर हम फिल कर लेते हैं, जैसे मैंने ब्लू कलर यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं रेफरेंस नंबर, डेट वगैरह और इसके ऊपर कोई आउटलाइन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने दोबारा F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद आपने आउटलाइन पे क्लिक करना है। वाइट कलर आउटलाइन हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको हम साइज दे रहे हैं 2.0 और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इन दोनों कमांड्स को आपने सेलेक्ट करना है ताकि कॉर्नर इसके राउंडेड हो जाएं। बिहाइंड फिल पे क्लिक करें और ओके क्लिक करें। अब देखिए आउटलाइन यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है वाइट कलर की। आउटलाइन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आउटलाइन बढ़ाने के लिए आपने F12 दोबारा प्रेस करना है। फिर उसके बाद आपने इसका साइज़ चेंज करेंगे, जैसे मैंने इसका साइज़ 4 कर दिया। ओके क्लिक करके देखिए आउटलाइन का साइज़ यहाँ पे बढ़ गया। और उसके बाद नीचे आप रेफरेंस नंबर या डेट वगैरह लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस जगह हम क्लिक करते हैं और यहाँ टाइप कर लेते हैं रेफरेंस नंबर। और रेफरेंस नंबर टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करना है। F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं और उसको हमने साइज़ देना है। यहाँ पे फर्स्ट के मैंने साइज़ से 10 दे दिया और 10 से आप 14 भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इसको इस तरफ लेके आना है और यहाँ पे इसे बोल्ड करेंगे और उसके बाद आपने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक लाइन क्रिएट करनी है। और उसके बाद फिर आप F12 प्रेस करें। फिर आप लाइन का साइज़ 1 कर दें या 1.5 कर दें। आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करें ताकि इसकी अलाइनमेंट इक्वल रहे हमारे पास। इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं। फिर उसको डबल क्लिक करें यहाँ पे और डबल क्लिक करने के बाद आपने Ctrl+A प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करते हैं डेट और शिफ्ट कॉलन टाइप करते हैं तो डेट हमने यहाँ पे टाइप कर ली। अब डेट टाइप करने के बाद अगर आप एड्रेस लिखना चाहते हैं तो एड्रेस लिखने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम इस जगह आएंगे और राइट क्लिक करके हमने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है इस तरह से। कॉपी क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें कोई भी कलर फिल करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर या ब्लैक कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि कंट्रास्ट हो जाएगा हमारे पास।
एड्रेस हम यहाँ पे टाइप करते हैं। एड्रेस टाइप करने के लिए आपने इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है ताकि दोबारा आपको फाउंड या फाउंड स्टाइल या फाउंड साइज चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करते हुए आपने एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है। फिर यहाँ डबल क्लिक करें, कंट्रोल ए प्रेस करें और आप यहाँ पे एड्रेस टाइप करें। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर लिया सिटी पुल रहमियार खान, और उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे वाइट कलर दें, फिर शिफ्ट के साथ आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से सी और ई का बटन प्रेस करें ताकि तहरीर बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए। इसका साइज़ बड़ा करना है तो इसका साइज़ भी आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट क्लिक करके आप इसको आउटलाइन भी वाइट कलर की दे सकते हैं ताकि ये बोल्ड हो जाए हमारे पास। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करके हम इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करें और उसके बाद आप इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आप यहाँ पे इसमें टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर टाइप किया +92 300 1 2 3 4 5 6 7, इंटर प्रेस करते हैं। वेबसाइट टाइप करना चाहते हैं, वेबसाइट टाइप करें www.fcaryk.com, और उस पर ईमेल एड्रेस अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने टाइप किया kvjvision@gmail.com, तो ये हमारे पास ईमेल एड्रेस भी टाइप हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी आ चुका है, इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे से एडजस्ट कर सकते हैं। और दरमियान में अगर आप कहीं भी कोई मोनोग्राम वगैरह प्रिंट करना चाहते हैं तो मोनोग्राम भी आप यहाँ पे दे सकते हैं वाटरमार्क के तौर पे। तो मोनोग्राम लाने के लिए आपने उस ड्राइव में जाना है जिस ड्राइव में आपके पास ये मोनोग्राम सेव है, राइट क्लिक करते हैं, इंपोर्ट पे आते हैं, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि एफ ड्राइव में मोनोग्राम मेरे पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ ऑल पेजेस, ऑल पेज पे। तो सबसे पहले आपने वो मोनोग्राम सेलेक्ट करना है जिस मोनोग्राम को आप पेज पर इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे मोनोग्राम पड़ा हुआ है, हमारे अपने इदारे का है, जैसे लोगो सेलेक्ट करते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद पेज पर हम यहाँ पे मोनोग्राम इंसर्ट कर लेते हैं। और मोनोग्राम इंसर्ट करने के बाद अगर आप इसको वाटर मार्क के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो आपने टूल बॉक्स से कमांड सेलेक्ट करनी, इसमें ट्रांसपेरेंसी के बाद आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे यूनिफॉर्म। इस तरह से आप इसको मध्यम भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हम लेटर पैड को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें।